हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि घर के मंदिर में जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि दीदी मूर्ति पूजा ज़रूर से बताइएगा। सो मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ फ़ोटो की पूजा बताई है कि किस प्रकार से फ़ोटो की पूजा करनी चाहिए। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मूर्ति पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, घर के मंदिर में जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसके कुछ विशेष नियम होते हैं और मूर्ति स्थापना करना और उनकी पूजा करना, तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपने आप को खुद को तैयार करना होगा कि हाँ, हम पूजा सही समय पे और सही नियम के द्वारा जब हम करें तभी हमें जो है संकल्प लेना है और तभी हमें अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे लिए जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती हैं जीवन में और जिनको कि हमें सब चीज़ों को देखते हुए पूजा करनी होती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समय निकालना और समय के साथ नियम के साथ पूजा करने में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने घर में फ़ोटो की पूजा शुरू करें। सबसे पहले आप अपने घर में फ़ोटो को विराजमान करें और भगवान की देवी के चित्रपट वगैरह आप लगा के अपने घर के मंदिर में पहले विधि विधान से पूजा अर्चना प्रारंभ करें। जब आपके नियम सही हो जाएं, आपको समय अच्छा हो और करीब 1-2 साल जब आपको लगे कि हाँ, अब आप इस तरह से पूजा अपने घर के मंदिर में नियम पूर्वक कर सकते हैं, तभी आपको अपने घर के मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि फ़ोटो की पूजा और मूर्ति की पूजा में विशेष अंतर होता है। क्योंकि फ़ोटो की पूजा में अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता, लेकिन अगर हम अपने घर के मंदिर में मूर्ति की स्थापना जब करते हैं और पूजा करते हैं और उसमें अगर कोई दोष होता है तो उसका दोष हमें ज़रूर से लगता है। तो इसलिए मूर्ति की स्थापना अपने घर में यदि आप करना चाहते हैं और पूजा करना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप को स्वयं को तैयार कर लें कि हाँ, हम सही नियम से और सही विधि के द्वारा हम अपने घर में पूजा कर सकते हैं, तभी आप अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करें। नहीं तो यदि आपके पास व्यस्तता ज़्यादा है, आपके पास समय कम है, तो आप फ़ोटो की चित्रपट की पूजा करें। और चित्रपट की पूजा करने में हमें कोई दोष नहीं लगता, कोई ज़्यादा नियम नहीं होते हैं और बहुत ही जल्दी आप पूजा भी कर सकते हैं और इसके साथ आप अपने घर के कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप चित्रपट की पूजा जो है प्रारंभ करें तब। और यदि आप चित्रपट की पूजा कर रहे हैं और आप अच्छे से कर रहे हैं, पूरे भाव से कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम मूर्तियाँ ले आकर स्थापित करें, मूर्तियों का सुंदर श्रृंगार करें, तो देखिए देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मूर्तियों का श्रृंगार हो रहा है, बहुत सुंदर लग रही हैं मूर्तियाँ, हमारे मंदिर में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। तो वो सब देखने के लिए अच्छा लगता है, दूसरों का आप देख के आपको पसंद आएगा ज़रूर, लेकिन आपको जब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तब आपको थोड़ा सा समय ध्यान में रखना पड़ेगा और तब आपको ये लगेगा कि हाँ, ये हमसे नहीं हो पा रहा है या हम नहीं कर पा रहे, तो उसका दोष भी आपको बहुत लगेगा। तो इसलिए आप पहले अपने आप को तैयार कर लें, अपनी व्यवस्था देख लें कि आपके पास कितना समय है और किस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हो सके अपने घर के मंदिर में चित्रपट रख के पूजा करें, बहुत ही आसान विधि के द्वारा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे गृहस्थ जीवन में रहते हैं और उनके पास समस्या होती हैं, घर के कार्य होते हैं, बाहर भी काम होते हैं, तो इसलिए समय देखकर तब आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। और यदि आप जो है गृहस्थ जीवन में भी रहकर आपके पास समय है और आप प्रभु भक्ति में अनंत भाव विभोर हैं और आप सोचते हैं कि हाँ, आप ये सारे कार्य अपने घर के साथ साथ कर सकते हैं, तब आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। और आपको बहुत ही, जैसे होता है ना कि बहुत ही भाव आ जाना, जैसे कि हम लोगों के साथ हुआ। और मैं अपना बताती हूँ कि मैंने शुरू में आपने देखा होगा मेरे पुराने जो है मंदिर की फ़ोटो, वहाँ पर मैंने जो है चित्रपट की पूजा शुरू की। जब भी मैं कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा प्रारंभ की हूँ तो पहले मैंने चित्रपट की पूजा प्रारंभ की है, उनकी सेवा की है, उन्होंने तब आशीर्वाद देकर अपना जो है सेवा हमें दिया है। तो इसलिए पहले आप चित्रपट की पूजा करें, उनका विधि विधान से, जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको जो है चित्रपट की पूजा करनी है। तब देखिएगा प्रभु प्रसन्न होकर जरूर अपना आशीष आपको देंगे और आपको मूर्ति सेवा का भी जो है
देंगे मौका कि आप भी मूर्ति सेवा करें। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी व्यवस्था अपनी सुविधा के हिसाब से ही मूर्तियों की स्थापना करें, किसी के कहने या देख के ही नहीं। आपको अपने हिसाब से, अपनी भाव के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आपको पूजा करनी है। तो बस इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मूर्ति पूजा किस प्रकार से की जाती है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मूर्ति पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं और बहुत ज़्यादा अगर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस थोड़े से शब्दों में मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि किस लिए मैं आपको कहती हूँ कि चित्रपट की पूजा करें और मूर्तियों की स्थापना अगर कर रहे हैं तो उनकी सेवा पूजा किस प्रकार से होती है आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए, मूर्ति हम अपने घर के मंदिर में जब स्थापित करते हैं तो ऐसा नहीं कि मंदिर की मूर्तियों की पूजा अलग होती है या हम अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की पूजा अलग तरीके से कर लेते हैं। जब मन आया तो कर लिया और जब मन आया तो नहीं किया, ऐसा नहीं है। देखिए, मंदिर में कुछ अलग नियम होते हैं और घर में जब हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो उसके कुछ विशेष नियम होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सरल बताऊँगी, सरलता के साथ बताऊंगी और जिस तरह से मैं करती हूँ बस वही मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि हमें इस पूजा का दोष ना लगे। जब भी हम मूर्ति पूजा करें तो उसका हमें दोष ना लगे, इस प्रकार से हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो मूर्ति पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जब अपने आप को तैयार कर लेंगे तो हमें अपने मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी करनी है। जहाँ पर मंदिर का जो दिशा हो वो हमें ध्यान में रखना है और तब हमें अच्छा सा मंदिर निर्माण करना है। और मंदिर लकड़ी का बनवाएं, हमेशा प्रयास करें कि मंदिर जब भी बनवाएं लकड़ी का बनाएं, क्योंकि हम घर की मंदिर हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। मार्बल का बहुत लोग बनवा लेते हैं या बहुत लोग मंदिर के गुंबज नुमा बनाते हैं, वो नहीं बनाना है। हमें पहले घर के मंदिर में सिंपल सा सादा सा लकड़ी का मंदिर बनवाना है और उसमें हमें अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करनी है। मूर्तियों को स्थापित करने के पश्चात आपको समय समय पर अपने मंदिर की साफ़ सफाई हमेशा करना चाहिए। हमेशा मंदिर की जो है वस्त्रों को हमेशा बदलना चाहिए। जो भी आप आसन बिछाते हैं उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। लाल पीले आसन का चुनाव करें, मंदिर को सुंदर रखें और साफ़ सफाई, क्योंकि बिल्कुल भी जाले वगैरह ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि मंदिर में धूल धक्कड़ जम जाए और आप महीनों 2-3 महीने तक जो है मंदिर साफ़ सफाई नहीं की। बहुत जगह पर मैंने देखा है कि बहुत सारे फ़ोटो और मिट्टी और इस तरह से धूल जमे रहते हैं। जब कभी त्यौहार आता है तो त्योहारों पे लोग मंदिरों की सफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मंदिर की जो है कुछ सफाई ऐसी होती है जो कि आपको रोज़ करनी है और कुछ जैसे कि मंदिर की डीप क्लीनिंग जो है वो आपको जो है हमेशा महीने में एक बार तो करनी ही करनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से जो है मंदिर की सफाई रखनी चाहिए, जैसे कि चींटी वगैरह ज़्यादा ना लग पाए, क्योंकि जब हम साफ़ सफाई रखेंगे तो मक्खी चींटी ये सारी चीज़ें दूर भी रहती हैं और इसके बाद जाले वगैरह ना लगें। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें और इसके बाद सुंदर मंदिर का आसन बदलते रहें। जैसे कि कभी आपने लाल आसन बिछाया, कभी आपने पीला आसन बिछाया, तो इस तरह से मंदिर की व्यवस्था करें। सुंदर रंगीले चमकीले जो है वस्त्र रखें। मंदिर की सुंदरता के लिए हमेशा लाल पीले और हरे रंग के चुनाव करें। तो इस तरह से आपको अपने मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि मंदिर की सफाई रहने पर ही हमारे देवी देवता वहाँ प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीष मिलता है हमें। नहीं तो अगर घर के मंदिर गंदा रहेगा और वहाँ पे आपने मूर्तियों की स्थापना की है तो उसका दोष भी आपको बहुत लगेगा। तो इसलिए समय समय पे आपको अपने मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर से करनी है। दूसरा बात है, मूर्तियों की नियम है कि आपको मूर्तियों को जब आपने अपने मंदिर में विराजमान किया है तो हमेशा आपको जो है 15 दिन पे 20 दिन पे या कभी त्यौहार आए तो अच्छा से विशेष प्रभु को स्नान कराना होगा। माता को सुंदर सा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ इसीलिए शेयर भी करती जा रही हूँ, जितना बन सकता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको समय समय पे अपनी मूर्तियों को अच्छे से स्नान कराना है। अगर आपने पीतल की मूर्तियाँ रखी हैं तो उन्हें अच्छे से चमकते हुए, जैसे कि नींबू के साथ दही के साथ आप उनका स्नान कराएं तो चमकने लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कपड़े से आपको समय समय पे मूर्तियों को साफ़ सफाई करना है और उनका सुंदर श्रृंगार करना है। देखिए, श्रृंगार की व्यवस्था आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं का सुंदर पोशाक, सुंदर ज्वेलरी और अच्छे अच्छे सामान, अब तो मार्केट में भी सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, तो आप वहाँ से ले आकर और तब सुंदर सा दिव्य श्रृंगार करें और तब आप अपने घर के मंदिर में जब मूर्तियों की स्थापना करेंगे और विराजमान करेंगे, तब देखिए आपका मंदिर कितना सुंदर लगेगा और आपके देवी देवता भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। और कहते हैं कि जितना हम अपने भगवान को सजाते हैं ना, भगवान उतना हमें सजाते हैं। तो इसलिए हमें जो है जब हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो समय समय पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा सुंदर चमकीले वस्त्र हों, ऐसा नहीं कि फटे चिटे हों। हमेशा सुंदर नए पोशाक बनाएं और प्रभु को धारण कराएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें और अच्छे से विराजमान करें मूर्तियों को। तो इसलिए जब आप इस तरह से मूर्तियों की स्थापना कर सकते हैं
तभी आप मूर्तियों की सेवा करें और इस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, घर के मंदिर में जब हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो मूर्तियाँ बहुत छोटी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम समय होता है, तो हमें कम से कम 6 इंच की मूर्तियाँ आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि दीदी आप तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हैं, तो देखिए मैं उस तरह से सेवा करती हूँ, क्योंकि यदि आप भी बड़ी मूर्तियाँ रख रहे हैं तो आप रखें, लेकिन हाँ, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप अच्छे से उनका स्नान श्रृंगार और समय समय पर त्योहारों पर उनके वस्त्र बदलें। जब जैसा त्यौहार आए उस हिसाब से आप उनकी पोशाक बदलें। ये सारे नियम जब आप कर सकते हैं ना, तभी आप मूर्तियों की स्थापना अपने घर के मंदिर में करें, नहीं तो चितपट की आप पूजा कर सकते हैं। अब भोग की व्यवस्था आपको अच्छे से करनी है। मूर्तियों की स्थापना हम करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो हमें भोग लगाना चाहिए। देखिए, जब हम बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, राधा रानी की स्थापना करते हैं तो उनका भोग कम से कम 4 बार तो हमें लगाना चाहिए। देखिए, मैं कम से कम बता रही हूँ, वैसे तो घर में जितनी बार आप हो सके तो आप अपने बाल गोपाल को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भोग जो है हमेशा भूख लगती रहती है, तो भोग लगाना चाहिए। और जब आप मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो कम से कम आपको 2 बार तो भोग अवश्य लगाना चाहिए। सुबह शाम को जो है प्रभु जी को भोग लगाना चाहिए। घर में जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, सर्वप्रथम पहले मंदिर के लिए निकाल दें, पहले मंदिर में भोग लगा दें, उसके पश्चात आपको जो है घर में अपने जो है किचन में कुछ भी बनाना चाहिए। तो इसलिए और हाँ, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो इसलिए जब भी भोग तैयार करें, बिना प्याज लहसुन का भोग बनाएं और प्रभु को अर्पित करें। तो मंदिर में सुबह शाम आपको भोग की व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद नियम आ जाता है कि हाँ, आपको पूजा भी समय से करनी है। मूर्ति की पूजा जब आपको करनी है तो सुबह शाम आपको बढ़िया से आरती करनी है। सुबह भी आप अपने इष्ट देव की, जो भी आपके जिनको आप मानते हैं, आप उनकी आरती कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर भोले बाबा की पूजा करते हैं तो आप भोले बाबा की आरती कर सकते हैं। आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आप माता रानी की आरती कर सकते हैं। सुबह शाम आपको सही समय पर, जैसे कि सुबह का जो समय होता है वो समय एक निर्धारित कर लें, शाम के समय एक निर्धारित कर लें, और सुबह शाम आपको आरती करनी है, दीपक प्रज्वलित करना है, और धूप दीप भोग प्रसाद के साथ आपको पंचोपचार द्वारा आपको अपने घर के मंदिर में मूर्ति की पूजा करनी है। देखिए, मूर्ति की जब हम स्थापना करके पूजा अर्चना करते हैं तो हमें सही समय से और समय समय पर अपने जो है त्योहारों को विशेष ध्यान में रख के उस हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे कि शिवरात्रि आई, आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, आपने भोले बाबा को विराजमान करके रखा है, तो शिवरात्रि के दिन आपको उनका विशेष स्नान श्रृंगार, उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की मूर्ति स्थापित की है, तो आपको नवरात्र में या जो भी माता रानी का व्रत त्यौहार पड़ता है, दुर्गाष्टमी, आपको अच्छे से उनकी स्नान कराना चाहिए, उनका श्रृंगार कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको अगर उनकी मूर्ति आपने स्थापित की है तो आपको उनको जो है उनके त्यौहार पे, उनके पर्व पर आपको उनको बढ़िया से विधिवत पंचामृत तैयार करके स्नान कराना चाहिए। उनका समय समय पे वस्त्र बदलना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेष उनके पसंद का भोग लगाना चाहिए और समय समय पर। तो इस तरह से आपको जो है मूर्ति पूजा करनी चाहिए। देखिए, फोटो की पूजा जब हम करते हैं ना, तो बस हम क्या करते हैं, जब मन चाहे तब हम उठते हैं, 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, जब भी हम अपने काम से फुर्सत पाते हैं ना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अपने घर के सारे काम निपटा लेते हैं, नाश्ता वगैरह सब बन जाता है, तब वो स्नान करके गए और जो है अगरबत्ती दिखा दिए, बस हो गई उनकी पूजा। तो इस तरह से यदि आपका कार्य है तो आप बिल्कुल भी मूर्ति की स्थापना करके पूजा ना करें। जब आप सही समय पर सुबह उठ के अपनी पूजा कर सकते हैं, तभी आप जो है मूर्ति की स्थापना करके पूजा करें, क्योंकि समय का विशेष जो है ध्यान में रखना है। देखिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान दें और कोशिश करें कि समय पे पूजा हो जाए। तो इसलिए जो है आपको मूर्ति स्थापना करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इस हिसाब से आपको अपनी पूजा करनी चाहिए। देखिए, हम जब किसी को देखते हैं ना कि उनका मंदिर बहुत सुंदर चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी इसी तरह से मूर्तियों की स्थापना कर लें, हम भी पूजा कर लेंगे, हम भी सजा लेंगे, तो बस वो कुछ दिन के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम अपने कामों में उलझ जाते हैं और जब हम अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं तो हमसे नहीं हो पाता है, तो उसका दोष हमें लगने लगता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के और बहुत अपने आप को तैयार करें, और तैयार करने के लिए आप चित्रपट की इसी प्रकार से पूजा करने की कोशिश करें, तब आप जो है मूर्तियों की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करना और पूजा करना थोड़ा सा नियम को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। घर के मंदिर में देखिए, हम चल प्रतिष्ठा की स्थापना, जैसे चल प्रतिष्ठा करते हैं, 6 इंच की मूर्तियाँ रखते हैं, और जिससे कि हम मूर्तियों को हटा के फिर साफ सफाई करके फिर विराजमान कर देते हैं। तो इसलिए घर में जो चल प्रतिष्ठा होती
होती है, जिससे कि हम उनका अच्छे से स्नान श्रृंगार और उनका समय समय पे वस्त्र वगैरह बदल सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सुंदर सा श्रृंगार कराना है समय समय पर। देखिए मैं हमेशा जो है जब ठंडियों का मौसम आता है तो मैं हमेशा जो है वूलन पोशाक धारण कराती हूँ और किस तरह से जो है कंबल उड़ा के उनको विश्राम कराती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जो है विंटर में मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ, उनकी क्या व्यवस्था होती है, विश्राम की क्या व्यवस्था होती है, वो सब मैं किस तरह से करती हूँ। गर्मियों में क्या समय होता है, गर्मियों में मैं क्या व्यवस्था करती हूँ, वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो इसलिए मूर्तियों की पूजा जब आप करें तो थोड़े से नियम और थोड़े से ध्यान में रखिए और तब आप अपनी व्यवस्था देख के अपने हिसाब से अपनी सहूलियत देख लें कि हाँ मैं कितना कर सकती हूँ, उस हिसाब से आप अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करें। और अगर आप मूर्तियों की स्थापना करके पूजा करना चाहते हैं तो सारे भगवान की मूर्तियों की स्थापना आप ना करें। आप जिन भी देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, आप उनकी जो है मूर्ति की स्थापना करके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस जिन भी देवी देवताओं की आप मूर्तियों की स्थापना करेंगे आपको केवल उनका श्रृंगार करना है, उनको स्नान कराना है, उनकी पूजा करनी है। तो सभी लोगों की जो है स्नान श्रृंगार से आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और आप केवल जो है फ़ोटो की पूजा कर लें और जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं आप उनकी जो है मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। सो मैंने अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की सभी देवी देवताओं की स्थापना की है और मेरी मूर्तियाँ 6 इंच की भी हैं, 9 इंच की भी हैं, 12 इंच की भी हैं और थोड़ी सी बड़ी भी हैं और हमारे युगल सरकार 15 इंच के भी हैं। तो इस तरह से मेरे जो है घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई है और जितने इंच के हैं मैंने आप लोगों को बता भी दिया और मैं उस हिसाब से पूजा करने की कोशिश करती हूँ। और सहयोग की आवश्यकता होती है, जब पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा तभी आप ये पूजा और अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है अपने घर के मंदिर में इस तरह से मूर्तियों की स्थापना की है और पूजा किया है। सो आप लोग भी अपनी व्यवस्था देख लें और क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आपका समय हो, पीरियड का समय हो, क्योंकि महिलाओं के साथ ये दिक्कत आती है, तो उस समय मंदिर में कोई दीपक जलाने वाला ना हो। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, ऐसा रहे कि आपके घर के परिवार कोई सहयोग करें, उनको जो है दीपक लगा सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं, तो वो उनकी पूजा कर सकते हैं। तब आप जो है मंदिर में इस तरह से मूर्तियों की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत जो है अगर मूर्तियों की पूजा के बारे में मैं बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो बस मैं इतना ही बताऊंगी कि किस तरह से आपको मूर्तियों की स्थापना करनी, किस हिसाब से पूजा करनी है। सो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मूर्ति से जुड़ी और भी जानकारी मैं आगे भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं मिलूँगी आपको नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।